नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी के अनुरोध पर कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट जोड़ने की परमिशन दे दी है और इसके बाद एसआईटी ने इस केस में पॉक्सो एक्ट जोड़ भी दिया है। किस तरीके से इस पूरे मामले में अपडेट सामने आया है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पटना में रहकर नीट की तैयारी करने वाली छात्रा संवेदना की मौत को 17 दिन हो गए, लेकिन अब तक मौत की गुत्थी पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि अब इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट के तहत पॉक्सो कोर्ट में होगी, क्योंकि घटना के वक्त छात्रा की उम्र 18 साल से कम थी। पुलिस के अनुसार छात्रा के जन्म प्रमाण पत्र में उसकी जन्मतिथि 3 सितंबर 2008 दर्ज है। वारदात 6 जनवरी 2026 की रात को हुई थी, जबकि छात्रा की 11 जनवरी को मौत हो गई। इस आधार पर घटना के वक्त छात्रा की उम्र लगभग 17 साल 4 महीने ही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए एसआईटी ने कोर्ट से पॉक्सो एक्ट लगाने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद एसआईटी ने इस केस में पॉक्सो एक्ट जोड़ दिया है। जो एसआईटी ने तर्क दिया वो ये एसआईटी का तर्क था कि जो मृतक है उसके अंडरगारमेंट्स पे स्पर्म जो है वो पाए गए हैं, पुरुष के स्पर्म पाए गए हैं और चूंकि वो 18 वर्ष से एज कम है उसका, तो ऐसे में इस केस में पॉक्सो एक्ट जोड़ा जाए। हालांकि पॉक्सो एक्ट लगाने में देरी को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है कि घटना के 20 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद ये कदम क्यों उठाया गया? पहले भी तो ऐसा किया जा सकता था। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं इस पूरे मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने नीट छात्रा मामले को लेकर आज संसद भवन में प्रदर्शन किया। पप्पू यादव हाथ में तख्ती लेकर कार्रवाई की मांग करने लगे और तख्ती पर लिखा था कि नीट छात्रा का हत्यारा कौन, जांच के नाम पर खेल बंद करो, असली गुनाहगारों को सामने लेकर आओ। ये तस्वीर आप देख सकते हैं पप्पू यादव, जो कि लगातार इस मामले में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और आज वो सदन में भी इस मांग को उठाते हुए देखे गए। और बिहार के 4 जिलों सिवान, भागलपुर और मुजफ्फरपुर और इसके साथ ही बेगूसराय में सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हालांकि धमकी के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान पटना के सिविल कोर्ट से हथियार के साथ एक व्यक्ति को भी पकड़ा गया है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बिहार के कोर्ट कितने सुरक्षित हैं? ये सवाल एक बार फिर तब खड़ा हुआ जब बिहार के 4 जिलों के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए सिवान, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के कान खड़े हो गए। एहतियातन कोर्ट परिसर को खाली कराया जाने लगा। सिवान में तो माइकिंग के जरिए जानकारी देकर कोर्ट कैंपस को खाली कराया गया। वहीं चारों ही जगहों पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को बुला लिया गया। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं से भी कोई संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ। बिहार के कई अलग अलग जिलों के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लेकिन धमकी मिलने के बाद तेज हुई जांच पड़ताल और सर्च ऑपरेशन ने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। पटना सिविल कोर्ट में जांच के दौरान हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। युवक सिविल कोर्ट के गेट नंबर 1 से जाने का प्रयास कर रहा था। जांच के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार किया। अभी जो हथियार के साथ मिला है तो लग ही रहा है कि कोई बड़ी घटना करने आ रहा था। ये इसके साथ ही पकड़ा जाता है और जब इनसे गंभीर पूछताछ होगी तब ये क्लियर हो पाएगा। क्या सवाल है कि धमकी की वजह से हथियार के साथ पकड़ा गया युवक, धमकी नहीं मिली होती तो इतनी सख्त जांच नहीं होती। सख्ती से जांच नहीं होती
तो कोर्ट में घुस जाता युवक। क्योंकि जानकार तो यही कहते हैं कि आम दिनों में इतनी सख्ती से सुरक्षा जांच नहीं होती, और ऐसे में फिर से वही सवाल, बिहार के कोर्ट कितने सुरक्षित हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बेतिया के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत से हड़कंप है। खेत के पास बाघ का शव मिलने से बीटीआर प्रबंधन में हड़कंप है। बिजली के तार से करंट लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए जांच रिपोर्ट का भी इंतजार है। बाघ की मौत से बाघों की सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। एक और बाघ की मौत, इंसान पर आरोप। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हड़कंप, करंट लगने से मौत की आशंका। मौके से मिले तार, जारी है पड़ताल। बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व, बेतिया का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बाघों का सबसे सुरक्षित आशियाना। यहाँ बाघ खुला घूमते हैं, शिकार करते हैं और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन इस सुरक्षित ठिकाने को लगता है किसी की नजर लग गई है। मंगुरहा वन क्षेत्र के मानपुर जंगल के समीप पुरैना गांव के पास एक खेत से बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम अलर्ट मोड में आई, मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। आशंका जताई जा रही है कि खेत में फसल की सुरक्षा के लिए लगाए गए बिजली के तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। दरअसल जिस इलाके में बाघ की मौत हुई है, वहां कुछ दिनों से बाघ की चहलकदमी बनी हुई थी। वन विभाग की टीम ने तार जब्त कर लिया है और पोस्टमार्टम के बाद जांच के लिए बेसरा भेजा जा रहा है, जिसके बाद मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। लेकिन इस बीच कई सवाल हैं जिनके जवाब वन विभाग के लोग मांग रहे हैं। लगातार हो रही बाघों की मौत के बाद वन विभाग की कार्यशैली पर एक सवाल उठ गया है। सवाल यह कि आखिर कब तक एक एक कर ऐसे ही बाघों की मौत होती रहेगी, और सवाल यह भी कि आखिर बाघों की मौत को रोकने की दिशा में वन विभाग कोई ठोस प्रयास क्यों नहीं करता। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और अब ये साफ हो चुका है कि निजी डॉक्टर्स अगर निजी प्रैक्टिस करेंगे, सरकारी डॉक्टर तो वो नपेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सरकारी डॉक्टर की निजी प्रैक्टिस रोकने को लेकर सरकार ने एक्शन तेज कर दिया है, और इसके लिए स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख के नेतृत्व में एक विशेष कमेटी बनाई गई है। ये टीम हेल्थ सिस्टम के पक्षों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। बिहार में सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की दिशा में एक्शन तेज हो गया है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से नई नीति तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य विभाग और पीएमसीएच अधीक्षक टीम की अगुवाई करेंगे। एनएमसीएच के प्राचार्य, बासा के अध्यक्ष, बासा के महासचिव और आईजीआईएमएस के नेत्र विभाग के एचओडी इस टीम के सदस्य होंगे। नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 3 के तहत सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन के लक्ष्य को लेकर सरकार ने सभी सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का फैसला लिया है, जिसका मकसद सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, मरीजों को सरकारी संस्थानों में ही बेहतर इलाज दिलाना, निजी प्रैक्टिस और बिचौलिया तंत्र पर अंकुश लगाना, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता के साथ ही आम लोगों को राहत देना है। सरकार का फोकस शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराना और आम लोगों को प्राइवेट अस्पतालों की मोटी फीस से बचाना है। हालांकि जनहित से जुड़े इस फैसले पर भी सियासत तेज है। डॉक्टर के द्वारा आने के बावजूद भी मरीजों का ठीक ढंग से इलाज नहीं किया जाता है, उस पर भी एक मॉनिटरिंग सेल बनाने की आवश्यकता है। 7 निश्चय पार्ट 3 योजना के तहत राज्य के लोगों को और ज्यादा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य की सरकार वचनबद्धता के साथ काम कर रही है। जाहिर है, सरकारी डॉक्टर की निजी प्रैक्टिस पर बैन लगने से सबसे ज्यादा फायदा उन गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को मिलेगा जो महंगे इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में मोटी फीस देने को मजबूर होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और बिहार सरकार पुलिस को पीपल्स फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ पुलिस वालों को ये बात समझ नहीं आ रही। दरभंगा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक दारोगा जी का पारा इसलिए हाई हो जाता है कि एक महिला ने नो एंट्री में गाड़ी घुसा दी और उसके बाद दारोगा जी ने अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए न सिर्फ महिला के ड्राइवर से गाली गलौज की, बल्कि दारोगा पर मारपीट का भी आरोप लग गया है। ये मामला पूरा क्या है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। चमका रहा है, गाड़ी चमका क्या रहा है यार, गाड़ी चमका। इतने विनम्र और अद्भुत शब्दों का प्रयोग करते ये हैं दरभंगा के बेंता थाना अध्यक्ष दारोगा हरेंद्र कुमार, जिन्हें अपनी वर्दी का रौब दिखाने और गाली गलौज करने का इतना शौक है कि सामने पुरुष हो या फिर महिला, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम इस वायरल वीडियो को देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है। एक बार फिर सुनिए किस तरह से ये खुलेआम सड़क पर अपनी वर्दी का रौब दिखा रहे हैं। अरे तू चमका रहा है, गाड़ी चमका क्या रहा है यार, गाड़ी चमका। रुकिए 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 मैडम हो चाहे कुछ रहे, बाहर निकल। रुकिए रुकिए, पहले बाहर निकालिए। अब जरा ये भी जान लीजिए कि दारोगा आखिर क्यों इतने तमतमा गए। दरअसल महिला डॉक्टर तेजस्विनी पांडे की कार नो एंट्री में घुस गई। फिर क्या था, जुर्म इतना बड़ा था कि दारोगा जी का पारा हाई हो गया और फाइन लगाने की जगह करने लगे गाली गलौज और अभद्रता। मेरे ड्राइवर जो कि कुछ टाइम से हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा पीछे मैडम बैठी हैं, ऐसे मत बोलिए। उस पर वो और उग्र हो गए कि मैडम बैठी हैं तो क्या, तुमको आज बता देंगे, तुमको आज ये कर देंगे। वीडियो में आप क्लियरली सुन सकते हैं कि कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। बिहार सरकार पुलिस को पीपल्स फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि दारोगा जी को सरकारी आदेश से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गालीबाज दारोगा जी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि गालीबाज दारोगा पर कार्रवाई कब होगी। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और इस मामले में बड़ा अपडेट आ चुका है। गालीबाज थाना अध्यक्ष पर गाज गिरी है। एसएसपी ने हरेंद्र कुमार को निलंबित किया है। महिला डॉक्टर से गाली गलौज का मामला था। वायरल वीडियो के बाद एसएसपी का एक्शन हो चुका है। पुलिस लाइन भेजे गए थाना अध्यक्ष हरेंद्र कुमार। लोगों से नो एंट्री, वन वे नियम पालन की अपील की गई है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, महिला डॉक्टर से गाली गलौज का मामला था। आरोप लगा था कि नो एंट्री में घुसने के बाद दारोगा की तरफ से बदतमीजी की गई। एसएसपी का पूरा बयान क्या है आपको सुनवाते हैं। उसको रुकने का सिग्नल दिया गया और वहाँ पुलिसकर्मी के द्वारा भी सिग्नल दिया गया, उन्होंने नहीं रोका। लगभग 50 मीटर की दूरी पर जाके जहाँ रोड पर गाड़ी आ रहा था, जाम में फंस गया, तब इन्होंने थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी वहाँ चले गए। जाके उनके साथ अभद्र व्यवहार जो किया गया, उसी का जो हमने उनको निलंबित कर दिया गया है और आगे का जो विभागीय कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। और अब आपके सामने बक्सर से बड़ी खबर रखने जा रहे हैं, जहां पर बेलगाम कार ने मारी ई रिक्शा को ठोकर। बिहार सरकार लिखी कार से यह हादसा हुआ है। टक्कर के बाद बीजेपी नेता के घर में बेलगाम कार घुसी। 2 घायल सदर अस्पताल भेजे गए हैं। दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं हम, जहां पर आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होकर दीवार को पार करते हुए अंदर घुस गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि बिहार सरकार लिखी हुई कार से यह हादसा हुआ है। टक्कर के बाद बीजेपी नेता के घर में बेलगाम कार दाखिल हो गई। 2 घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया है। नाराज लोगों ने सड़क को जाम किया, विरोध जाहिर किया गया, कार्रवाई की मांग उठी है। बक्सर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बेलगाम कार अनियंत्रित होती है, रिक्शा को ठोकर मारते हुए दीवार पार कर जाती है। होमगार्ड विभाग से गाड़ी आई और इस गरीब आदमी के टेम्पू में मारा, जो कि यह बाउंड्री के ऊपर जो है जाकर के गाड़ी खड़ी हो गई। और ये लोग अपने कैंपस में गाड़ी को रखे हैं और बोल रहे हैं कि रास्ता को खाली कर दो। और ड्राइवर मालिक आए या गाड़ी मालिक आए, बताए कि उसने ऐसा क्यों किया। प्रशासन की गाड़ी ई रिक्शा को इतने तेज धक्का मारी है कि देख लिया दीवार टूट गया है। 12 फीट उड़ गया था ई रिक्शा। और प्रशासन की इतनी तेज चाल की गाड़ी आई है, इसका पूछना ही नहीं है। मांग कुछ नहीं है, बस इंसाफ हो और गरीबों के साथ कौन खड़ा होगा ये बताइए आकर। और अब आपके सामने आरा से बड़ी खबर रखने जा रहे हैं, जहां पर बुलडोजर एक बार फिर से गरजा है। आरा शहर में बुलडोजर एक्शन जारी है। अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ एक बार फिर से देखा गया है।
बाजार समिति से 0 माइल तक ये कार्रवाई की गई। ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। अवैध कब्जा करने वालों को हटाया गया है। कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन का विरोध भी किया गया। पुलिस की सख्ती के आगे विरोध नाकाम साबित हुआ। बाजार समिति से लेकर 0 माइल तक ये कार्रवाई की गई। और बेगूसराय से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ गई है, जहां सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान खुशियों का माहौल अचानक हिंसा में तब्दील हो गया। 2 गुटों के बीच में झड़प हुई, पूरे गांव को रणक्षेत्र बना दिया गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि गांव में दहशत का माहौल फैल गया। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं बेगूसराय जिले के बकरी थाना क्षेत्र के बदिया गांव की, जहां सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान अचानक से माहौल बिगड़ गया। पूजा के समापन के बाद प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे 2 गुटों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। तालाब के पास शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में पूरे गाँव में फैल गया। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलाए गए, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। गाँव में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर। मंगल के बेटा रहे अथी की ना छियो कर लच्छा के बेटा रहे। हां वह सब पता चलबे। हां वह सब चलबे। घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि हमला पुरानी रंजिश के तहत किया गया, तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि विसर्जन के बाद लौटते समय विवाद अचानक से शुरू हुआ, जो बाद में हिंसा में तब्दील हो गया। सूचना मिलते ही हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया। फिलहाल गाँव में तनाव का माहौल है और एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। पहले था जमीन का झंझट, पहले से लोग विचार किया हुआ था कि आज मूर्ति विसर्जन के दिन इन लोग को मारेंगे, पीटेंगे। प्रशासन और पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी भ्रामक सूचना को सोशल मीडिया पर साझा करने से बचने की सलाह दी गई। किसी तरह की सूचना या समस्या होने पर तुरंत पुलिस को जानकारी देने की बात कही गई। इलाके में हालात पूरी तरह से फिलहाल नियंत्रण में है। बेगूसराय से न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर पूर्वी चंपारण से, जहां पिपरा थाना इलाके के महावीर हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर में औषधि विभाग की टीम ने छापेमारी की। भारी मात्रा में कई प्रतिबंधित दवाइयों को जब्त किया गया। वहीं बिना लाइसेंस के महावीर अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में दवा की दुकान चलाई जा रही थी और इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की टीम को मिली। इसके बाद वहां पर छापेमारी की गई, दुकान को सील कर दिया गया है। साथ ही अस्पताल के कागजात की जांच की जा रही है। और हम लोग जब यहाँ स्थल पर आए तो पाए इनके पास औषधि अनुज्ञप्ति ही नहीं है। बिना ड्रग लाइसेंस का काफी मात्रा में औषधियों का क्रय विक्रय एवं भंडारण करना औषधि एवं अंग्राम अधिनियम 1940 की सुसंगत धारा का उल्लंघन एवं दंडनीय अपराध। और अगली खबर मुंगेर से, जहां गायत्री नगर रोड संख्या 3 में दिन दहाड़े अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। अवकाश प्राप्त प्राचार्य मणिकांत झा से 2 बाइक सवार बदमाशों ने 2 लाख रुपए लूट ली है और पीड़ित मणिकांत झा बैंक से रुपए निकालकर टोटो से अपने घर जा रहे थे। तभी वो मार्ट के पास पहुंचते हैं। टोटो से उतरकर पैदल अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और उनकी रेकी कर रहे 2 बाइक सवार अपराधियों ने उनका बैग छीन लिया और वहां से फरार भी हो गए। उन्होंने बताया कि ये रुपए उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए निकाले थे। बैग छीनने के बाद उन्होंने पीछे से बाइक पकड़कर काफी दूर तक दौड़ते भी रहे, लेकिन वो अंत में गिर गए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश तेज रफ्तार से मौके से फरार हो गए। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। पकड़े हुए हैं और उसका कैरियर पकड़े हुए हैं। हम इतने में गिर गए, हम हल्ला करने लगे कि हमरा कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर। तब तक हम बहुत दूर तक घसीटे आ गए, समझिए, हमारा हाथ छूट गया। वो जो है कितना पैसा था? 2 लाख रुपया। और वहीं पूर्वी चंपारण के पताही में एसिड अटैक पीड़िता मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पूर्वी चंपारण के एसीजेएम नितिन त्रिपाठी ने एसिड अटैक पीड़िता और उसके परिवार से जाकर हॉस्पिटल में मुलाकात की और इंसाफ का भरोसा दिया है। एसिड अटैक पीड़ित को देखने के लिए एसीजेएम के साथ साथ तमाम पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे। एसीजेएम ने साफ तौर पर कहा कि एसिड परिवार को हर संभव इंसाफ मिलेगा। बिहार विक्टिम कंपनसेशन के स्कीम के तहत उसकी आर्थिक मदद की जा रही है। बच्ची के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी।
इंजरी का डॉक्टर साहब से पूछा तो सुपरफिशियल बर्न है, लेकिन तब पर भी प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट और उसके इलाज के लिए हम लोग बिहार विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के अंदर में उसको आज इंटरिम कंपनसेशन के लिए पेमेंट के लिए हम लोग मूव कर रहे हैं और फाइनल पेमेंट भी हम लोग विदिन 60 डेज इसका करेंगे और इसके हायर इलाज के लिए भी जो भी खर्चा आएगा उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ईस्ट चंपारण मोतिहारी जो भी कंपनसेशन होगा उसके लिए प्रयासरत है। और वहीं पूर्णिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय जानकी नगर के औचक निरीक्षण के दौरान बिहार सरकार के कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन का गुस्सा फूट पड़ा। अव्यवस्था, गंदगी, रसोई और बच्चों की सुविधाओं को लेकर मंत्री ने शिक्षकों, अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। सड़े आलू खिलाने पर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और जीविका कर्मियों को निलंबित करने का आदेश भी दिया। जर्जर भवन को लेकर निर्माण विभाग को नोटिस भेजने की तैयारी की गई और उसके बाद आदेश भी जारी किया गया। सब्जी का आलू का मेंटेनेंस नहीं किया गया। 5 साल का समय अवधि समाप्त की स्थिति में, ठीक है। एक उन पर उनके सेक्रेटरी के लिखकर उन पर कार्रवाई। अभी तक आपने मेंटेनेंस का काम क्यों नहीं किया? फर्स्ट, इस विद्यालय में पूरी अव्यवस्था है। इस विद्यालय के जो भी सुपरिटेंडेंट है, प्रिंसिपल है, DWO और जो भी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उन पर कार्रवाई। और अगली खबर बोधगया से, जहां भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सुनवाई की है। हजारों की संख्या में फरियादी वहां पर पहुंचे, जहां सीधे सुनवाई की गई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शिकायत के बाद आमस सीओ अरशद मदनी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश भी दिए। सीओ पर पैसे लेने के आरोप लगे थे, जिसके बाद डिप्टी सीएम भड़क उठे। काम में कोताही बरतने पर कई सीओ और कर्मचारियों को भी जमकर फटकार लगी है। सरकार ने मुख्यमंत्री 60 शब्दों में न्याय के साथ बीता और न्यायी को स्वयं स्वीकार करेंगे। आपने गलत किया, जितने लोग आए सभी हम जांच करेंगे और आपसे सपोर्ट करेंगे। सरकार ने आपको वहां से और चलिए बात समृद्धि यात्रा की करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का पड़ाव आज दरभंगा पहुंचा, जहां सीएम ने 105 करोड़ की 50 योजनाओं का शिलान्यास किया है, जबकि 33 करोड़ की 40 योजनाओं का उद्घाटन कर जिले वासियों को बड़ी सौगात दी गई। सीएम नीतीश ने साथ ही पहले से चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। सीएम नीतीश दिल्ली मोड़ पहुंचे और वहां अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के निर्माण का भी जायजा लिया। सिविल एनक्लेव पहुंचकर भी सीएम ने चल रहे कार्यों की जानकारी ली है। नगेंद्र झा स्टेडियम में सीएम ने अलग अलग विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और मंच से पिछली सरकार को आड़े हाथों लिया। इस बार बहुत आगे बिहार बढ़ेगा। इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। तो आप जान लीजिए, पहले काम किया, आगे बढ़ा। अब बाद में जितना काम किया रहा उससे जितना हो रहा है, तब इस देश में कुछ ही लोग है बसा हुआ। और उसी तरह से बिहार बहुत ज्यादा विकसित होगा। आगे आपका इतना ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। और चलिए अब बात करेंगे अजीत पवार के निधन की। बात उस खबर की, उस हादसे की जिससे देश के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की सुबह बारामती में विमान हादसे में मौत हो गई और यह हादसा तब हुआ जब वो जिला पंचायत परिषद चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से प्राइवेट एयरक्राफ्ट से बारामती आ रहे थे। विमान सुबह लगभग 8:10 उड़ान भरने के बाद लैंडिंग के समय क्रैश हो गया और क्रैश के बाद विमान का फ्यूल टैंक ब्लास्ट हो गया। इस प्राइवेट फ्लाइट में कुल 5 लोग सवार थे। हादसे में सभी की मौत हो गई। अजीत पवार की अचानक मृत्यु से महाराष्ट्र में शोक की लहर है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर दुख जाहिर किया। पीएम ने अजीत पवार को याद करते हुए कहा कि अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में बड़ा योगदान किया है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं।
महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी दुख जाहिर किया। घटना को बहुत दुखद बताया। उन्होंने कहा कि मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके परिवारजन, उनके आत्मजन, उनके समर्थक, उनसे बहुत प्यार करने वाले लोगों को अपनी सांत्वना देता हूं। बहुत दुखद है। मैं उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं और उनके परिवारजन, उनके आत्मजन, उनके समर्थक, उनसे बहुत ही प्यार करने वाले लोग, उन सबको अपनी सांत्वना देते। और अजीत पवार के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त किया। एक्स पर पोस्ट कर सीएम ने दुख प्रकट किया है। महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और अन्य लोगों के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी ने संवेदना व्यक्त की। कहा कि पार्टी की तरफ से संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान उनके परिवार को इस घड़ी में संबल दे। ये समाचार मिला, बहुत ही दुखद समाचार है। देश ने एक कुशल राजनेता, एक अनुभवी, हम समझते हैं कि किसान आंदोलन में सक्रिय रहने वाले व्यक्ति को खो दिए हैं हम लोग। हमारी पूरी संवेदना है उनके परिवार के प्रति और दिवंगत आत्मा को शांति मिले। हम लोग पूरी पार्टी के तरफ से उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। और अजीत पवार के निधन पर शरद पवार का बड़ा बयान सामने आ चुका है। ये हादसा है, इस पर राजनीति ना हो। शरद पवार का ये बयान आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। शरद पवार ने ये बयान दिया कि ये महज एक हादसा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये अजीत पवार के परिवार के लिए, उनकी पार्टी के लिए और पूरे महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसे समझना होगा और इस पर राजनीति करने से बचना होगा। और लौटेंगे बिहार की खबरों की ओर। पटना सिटी की हृदय स्थली कहे जाने वाली मंगल तालाब का 23 करोड़ की लागत से विकास किया जाएगा। पर्यटन विभाग और नगर विभाग की तरफ से नगर विकास विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मंगल तालाब में पाथवे, वॉकिंग ट्रैक और कैफेटेरिया, फूड जोन समेत पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसे अगले 6 महीनों के अंदर निर्माण काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पटना साहिब विधायक रत्नेश कुशवाहा ने पटना सिटी का दौरा कर मंगल तालाब पहुंचकर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मंगल तालाब पटना के सबसे खूबसूरत स्थलों में के रूप में विकसित करने की योजना बन चुकी है। लगभग 23 करोड़ की योजनाओं से इसका विकास होगा। टूरिज्म विभाग और अर्बन डेवलपमेंट, नगर विकास के संयुक्त प्रयास से, संयुक्त तत्वाधान में इस पूरे क्षेत्र